Mr. Chirag Paswan joins me on this important day. Chirag Paswan, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर. My straight question to you tonight is कि आखिरकार आपका शासन, आपकी सरकार, जैसा कांग्रेस कह रही है, राजद कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, दबाव में आ गई राहुल गांधी के और सारे विपक्षी दलों को, आपको दबाव में यह फैसला लेना पड़ा, यह इल्जाम है आप पर. अच्छा, बताइए कितना हास्यास्पद है. सबसे पहले तो मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी को देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा. देश की एक बड़ी आबादी लंबे समय से चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना हो ताकि समावेशी विकास की ओर हम लोग अग्रसर हो सकें. अब जो लोग तुरंत आप गए हैं इसमें श्रेय लेने, जो श्रेय की एक होड़ सी लग गई है, ताज्जुब होता है मुझे. कांग्रेस जैसी पार्टी श्रेय लेने की बात करिए, राहुल जी बोल रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के, आप आज़ादी के बाद देखिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपकी पार्टी के क्या आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं. उस वक्त आप चाहते, अगर इतनी ही आपकी इच्छा शक्ति थी और इतना ही आप चाहते कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो आपके प्रधानमंत्री रहते हुए क्यों नहीं आपने जाति आधारित जनगणना करा ली. आपकी कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार लंबे समय तक रही है, आपके मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, क्यों नहीं आपने करा लिया. यहां पे राजद बोलती है लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे थे 90 के दशक में, क्यों नहीं उस वक्त जाति आधारित जनगणना करा ली. इनके परिवार के 2-2 सदस्य रहे, क्यों नहीं उस वक्त करा ली. बिहार में भी हुई तो तब हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. समाजवादी पार्टी बोलती है अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके परिवार के सदस्य नहीं थे मुख्यमंत्री. अगर इतनी ही इनको चिंता थी और इतना ही पिछड़ा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जो अभी भी मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, उसके लिए जातीय जनगणना इतनी जरूरी इनको लगती, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं कराई. इन्होंने निरंतरता में सिर्फ इसको एक राजनीतिक हथियार की तरह, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इन्होंने जातीय जनगणना को इस्तेमाल करने का काम किया और आज वो वेपन इनके हाथ से चला गया. मेरा काउंटर सवाल है, उन्होंने नहीं कराई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने अब यह फैसला लिया कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन पहले तो इल्जाम है ये भी कि इनकार कर रहे थे आप लोग कि नहीं होगी और अब आपको मानना पड़ रहा है. तो इसमें कांग्रेस एक लाइन ले रही है कि राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ रहा है, झुकना पड़ गया राहुल की बात. उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं और मैं मानता हूं कि समय की अब ये जरूरत थी. दिस वाज द नीड ऑफ द आवर कि अब देश में जाति आधारित जनगणना हो और इस दृष्टि के साथ यह फैसला लिया गया. मैं तो खैर लंबे समय से इस बात का आग्रह करता ही रहा हूं, मैं किसी श्रेय लेने की होड़ में मैं नहीं दौड़ रहा, बट मेरी पार्टी ने, बल्कि मेरे खिलाफ तो कई बार इसको इस्तेमाल किया गया कि आप गठबंधन में रह के गठबंधन का विरोध करते हैं, भाजपा के साथ भाजपा को आप आंखें दिखा रहे हैं, भाजपा मानती नहीं, आप जाति आधारित जनगणना नहीं मान रही थी. अंदर की बात आज खोल दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी, आपका दबाव काम कर गया है क्या? कैबिनेट में तो आप भी हैं भाई. जैसा मैंने कहा कि सही समय पर सही फैसला लेने के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली मानी जाती है. जब जब मैंने उनके सामने सही विषयों को रखा, इससे पहले लेटरल एंट्री का भी मामला था, जब उनके सामने उस विषय को रखा गया उन्होंने समझा, उस पर भी सही फैसला उन्होंने लिया. इस वक्त भी जब उनको लगा, और जो लोग बोलते हैं कि बिहार में चुनाव है उसको लेकर, राजनीतिक लाभ को लेकर, एक राज्य में चुनाव कराने को लेकर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे. अगर हमको इसका चुनावी लाभ लेना ही होता भाई तो हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले इसको कराते ना. आज हम लोग क्यों करा रहे हैं इसको? ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है, उसके अलावा और कुछ नहीं. अच्छा, फिर क्योंकि बिहार का चुनाव है इसलिए उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां के चुनाव में जातियों वाले समीकरण खूब चलते हैं, इसलिए इस फैसले को जोड़ा जा रहा है. इसीलिए तेजस्वी यादव भी स्वागत कर रहे हैं और आरजेडी कह रही है ये तेजस्वी यादव की जीत है. सपा कह रही है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में सब लोग साथ आए तभी ये फैसला हो पाया. वो तो राहुल गांधी को भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है. No matter how much I don't believe in the whole politics of casteism, बट ये एक विडंबना है हमारे देश की और खास तौर पर हमारे प्रदेश की, जिस प्रदेश से मैं आता हूं जहां पे जातीय आधारित कई चीजें होती हैं. कई ऐसे चुनाव होते हैं जो जातियों पे आधारित हो जाते हैं. ये विडंबना है पर ये एक कड़वी हकीकत भी है. पर ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूं, इस फैसले को राजनीतिक लाभ से नहीं बल्कि समावेशी विकास की सोच के दृष्टि से लिया गया है. आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो कि संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ी हैं. आज भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उस स्तर पर नहीं मिलता जो मिलना चाहिए. और कई बार तो माननीय न्यायालय भी
फलाना जाति की आबादी के आंकड़ों की मांग करता है जो सरकारों के पास नहीं होते। इस सोच के साथ इस जनगणना को कराया जाएगा। जी, एक को की बहुत रेलिवेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का एक घटनाक्रम है जहां पे अखिलेश यादव की एक तस्वीर इस समय उनको भेंट की गई, जिसमें आधे अखिलेश हैं और आधे भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उसको लेकर बहुत विवाद बढ़ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे इस पूरे विषय पर आना पड़ा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये देखिए, मतलब बराबर एकदम लाके खड़ा कर दिया। इस कदर इस हद तक चली गई है कि आप अपने आप को हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बराबर समझ रहे हैं। आप अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। ये हमारे देश के वो महापुरुष हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती, और देश की बड़ी आबादी तो इन्हें भगवान मानती है, और आप उनके साथ आप अपनी तुलना कर रहे हैं। मतलब ये हद पार करने वाली बात है। मुझे लगता है जो लोग संभवतः उन्होंने स्वयं तो नहीं किया होगा, पर जो लोग गणेश नहीं, उनको तस्वीर मिल रही है। ये तस्वीर में इस समय जब आप बैठे हुए, मैं उनको वही तस्वीर दे रहा है। लोहिया समाज का जो नेता है वो तस्वीर दे रहा है, और वो खुद उस तस्वीर को रिसीव कर रहे हैं, और बाकायदा होर्डिंग लगी है इसकी लखनऊ में। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महापुरुषों के समकक्ष समझ रहा है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है ये उनके पतन की शुरुआत है। ये उनके पतन की शुरुआत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का निर्मम अटैक हुआ, और ख़ास तौर पर वहाँ पर टारगेट किया गया भारतीयों को और हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके बाद जो विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस ने जिस तरह का एक क्लिप जारी करा और एक एक्स पर एक पोस्ट जारी करा जिसमें प्रधानमंत्री की गर्दन नहीं थी, बीजेपी ने इसको सरतन से जुदा के तरीके से लिया, और फिर कांग्रेस ने बाद में उसको डिलीट करना पड़ा मजबूर होकर, प्रेशर में, अंडर मीडिया के प्रेशर के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है, कांग्रेस खासतौर पर रिएक्ट कर रही है। चिराग जी। भाई, सबसे पहले तो मैं कतई पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। इसकी चर्चा सार्वजनिक मंचों पर नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसे विषय हैं जो कि बंद कमरे में बैठकर सुनियोजित तरीके से क्या रणनीति हो उस पर कार्य किया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे देश का नेतृत्व, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है। जो लोग आज जवाब के लिए इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि कब जवाब दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, ये वही लोग हैं जिनके सत्ता में रहते हुए आतंकी हमारे फाइनेंशियल हब मुंबई तक पहुंच गए थे। देश के अंदर तक ये लोग घुस गए थे, और इन्होंने उसके बाद चूं तक नहीं की। लेकिन आपने वो तस्वीर देखा, आपने वो ट्वीट देखा, आपने वो ट्वीट देखा जो कांग्रेस पार्टी ने करा, प्रधानमंत्री की तस्वीर करी जिसमें प्रधानमंत्री की गर्दन नहीं थी? वो ट्वीट देखा आपने? मेरे प्रधानमंत्री के बारे में तो कांग्रेस, उनके नेताओं ने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हकीकत में मेरे प्रधानमंत्री को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ज़रूर हम लोगों को ज़रूर तकलीफ होती है अगर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा जाता है, और उसकी हम निंदा करेंगे, पर ये वही कांग्रेस है जो इसी कार्यशैली के लिए जानी जाती है, अपने देश के नेतृत्व को अपमानित करने के लिए, वो भी एक ऐसे समय पर जबकि वर्ल्ड की, पूरे ग्लोबली हर देश की नज़र आज की तारीख में भारत पर है, और उस वक्त ये इस तरीके की तस्वीर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जहां पे भारत एकजुट होकर नहीं बल्कि बटे हुए विपक्ष के साथ युद्ध में इसका जवाब देने का कार्य कर रहा है। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।